नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ईआईडी पेरी इंडिया लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया था, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा। देखिए, यहाँ पर मैंने जो रिजल्ट ओपन किया हुआ है कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। इस रिजल्ट में हमें तीन सेक्शन पर फोकस करना है। पहला है मार्च 2025 रिजल्ट, सेकंड है दिसंबर 2024 रिजल्ट, थर्ड है यहाँ पर मार्च 2024 रिजल्ट। तो इन तीन सेक्शन पर भी हमें फोकस करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी की कितने करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है, यानी कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहाँ से कितने करोड़ की अर्निंग हुई है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का रिवेन्यू 6,811 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में 8,720, प्रीवियस ईयर में 5,557 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी का रिवेन्यू यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है। अगर हम परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कंपनी के रिवेन्यू में 22% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में 112 करोड़ की अदर इनकम हुई है, प्रीवियस क्वार्टर में 117 करोड़, प्रीवियस ईयर में 122 करोड़ के यहाँ पर अदर इनकम देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की यहाँ पर जो अदर इनकम है उसमें गिरावट देखने को मिली हुई है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ के खर्चे किए हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी के 6,519 करोड़ के खर्चे हुए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 8,247 करोड़, प्रीवियस ईयर में 5,287 करोड़ के एक्सपेंसेस देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी बढ़ते हुए नजर आए हैं। कंपनी के एक्सपेंसेस क्यों बढ़े हैं? क्योंकि कंपनी की रिवेन्यू या सेल्स में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम इक्विटी अकाउंटेड इन्वेस्टमेंट के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का यहाँ पर प्रॉफिट जो है 404 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 590 करोड़, और प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 392 करोड़ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर भी एक अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो इसमें अराउंड 3% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का 734 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। प्रीवियस क्वार्टर में 581, प्रीवियस ईयर में 382 करोड़ का देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, जब हम उसको ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करेंगे तो कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 92% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी की बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या फिर कई सारे लोग उसको मुनाफा बोलते हैं। तो इस क्वार्टर में कंपनी का टोटल मुनाफा कितना हुआ है उसके बारे में हम जान लेते हैं। इस क्वार्टर में 539 करोड़ है, प्रीवियस क्वार्टर में 415 करोड़, प्रीवियस ईयर में 294 करोड़ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसको भी देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए नजर आया है। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो उसमें 83% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के अर्निंग पर शेयर के बारे में, यानी कि ईपीएस के बारे में, कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 16 रुपये 11 पैसे, प्रीवियस क्वार्टर में 10 रुपये 93 पैसे, प्रीवियस ईयर में 12 रुपये 41 पैसे देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त देखने को मिला हुआ है। कंपनी के रेवेन्यू की बात करेंगे तो उसमें 23% की जंप देखने को मिल रही है। कंपनी का जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें जो है 3% की जंप देखने को मिल रही है। कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें 92% की जंप है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें जो है 83% की जंप है। तो कुल मिलाकर कंपनी का जो रिजल्ट है इस क्वार्टर में बढ़िया आते हुए नजर आया है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।